दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आमतौर पर हम दो तरीके से काम करते हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, छोटे प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, जिसमें आपको कंपनी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा मार्केट में डालते हैं, जिसके लिए आपको बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है और अच्छे से रिसर्च करके आप उस बिजनेस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हो। तो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके साथ एजुकेशनल पर्पज से लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है, इनका बिजनेस क्या है, इनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं और इसके स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने ईयर 2006 में टावर मैन्युफैक्चरिंग से अपना काम शुरू किया था। टावर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कई सारे काम होते हैं, जैसे उसकी डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन एटसेट्रा। पहले रेयरली ही ऐसी कंपनीज थी जो ये सारे काम एक साथ करती हों। इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ की वजह से ऐसी कंपनीज की डिमांड बढ़ी, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड को बनाया गया ताकि टावर्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सारे कामों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन दिया जा सके। कई सालों तक टावर मैन्युफैक्चरिंग में काम करने की वजह से सालासर टेक्नो का स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सपीरियंस बढ़ता गया और एक्सपर्टीज आती गई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपना काम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी एक्सपैंड करते गए। अभी सालासर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन में अराउंड 50% मार्केट शेयर के साथ लीडिंग प्लेयर बना हुआ है। इन्होंने 50,000 से भी ज्यादा टेलीकॉम टावर्स लगाए हैं। टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, यूटिलिटी पोल्स, हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपनी सर्विसेज देती हैं। ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस और रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम करते हैं। सालासर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.1 लाख से भी ज्यादा है और ये अपने प्रोडक्ट्स इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट करते हैं। 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें आती हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, फिलीपींस, नेपाल, फिजी, कुवैत, ओमान एटसेट्रा, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में इनकी रजिस्टर्ड लोकेशंस हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब बात करें इनके कस्टमर्स की, तो इनके 600 से भी ज़्यादा हैप्पी क्लाइंट्स और पार्टनर्स हैं। इनके की टेलीकॉम सेक्टर्स क्लाइंट्स की बात की जाए तो इनमें आते हैं एयरटेल, जियो, अमेरिकन टावर, इंडस्टार्स, HFCL ग्रुप, टावर विजन, ACME, रेलनेट, नोकिया एटसेट्रा। सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से इनके हर महीने 30 से 35 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में क्लाइंट्स की, तो इनमें आते हैं विक्रम सोलर, अल्टीमेट सोलर सिस्टम्स, SAEL, नेक्स्ट ट्रैकर, रिलायंस जियो, टाटा पावर सोलर, सनस्टेन, जेनेसोल, जैक्सन, अडानी सोलर, एवेडा एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करें की यूटिलिटी पोल्स क्लाइंट्स की, तो इनमें आते हैं वेंचुरा इलेक्ट्रिकल्स, जिंदल, स्किपर, HPL, रिलायंस जियो, स्टेरलाइट, सनसिटी प्रोजेक्ट्स, इंस्टा पावर, हनीवेल, क्रॉम्पटन, हैवेल्स, सूर्या, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करें की स्टील स्ट्रक्चर क्लाइंट्स की, तो इनमें आते हैं टाटा स्टील, L&T, NCC लिमिटेड, एप्को इंफ्राटेक, JSW, एफकॉन्स एटसेट्रा। फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 तक इन्होंने अराउंड 230 करोड़ तक के ऑर्डर्स बुक किए हैं, जिनमें इन्होंने अभी तक अराउंड 21,800 मैट्रिक टन तक के टोटल पाइपलाइंस के ऑर्डर लिए हैं। और अगर बात की जाए इनके की पावर एंड रेलवे क्लाइंट्स की, तो इनमें आते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, अदानी ग्रुप, टाटा प्रोडक्ट्स, इंडियन रेलवेज, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BHEL, वेल्पसन, ABB, OPTCL, HVPN, पावर ग्रिड, L&T, स्टेरलाइट एटसेट्रा। इन्होंने 475 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है और 217 TKM तक का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके सिर्फ पावर ट्रांसमिशन से इनका रेवेन्यू अराउंड 128 करोड़ रुपीस और रेलवे से इनका रेवेन्यू अराउंड 44 करोड़ रुपीस तक का रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो अगर आप कंपनी के पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे, सॉलिड कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.8 का है, जो काफी स्ट्रांग है। अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में 16.4% की ग्रोथ है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ है प्रॉफिट में 21.8%। ये बात यहाँ पे नोट करने की है कि सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिल रहा है जैसे जैसे कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं,
इसलिए हमें जो है प्रॉफिट की ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए इसके रिटर्न्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की P&L स्टेटमेंट देखें तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। 2010 से लेके अभी तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ है कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ। तो जब ऐसा होता है तो इससे शेयर होल्डर को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जब मार्केट में इंक्रीज होता है तो स्टॉक मार्केट के रिवॉर्ड्स भी उस हिसाब से इंक्रीज होते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बात की कि ये मल्टीपल सेक्टर्स में सर्व करते हैं, जैसे टेलीकॉम, पावर, रेलवेज, और ये सेक्टर्स काफ़ी बूम में हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा सारासा टेक्नो के बिजनेस के बारे में और इनके फंडामेंटल्स को भी देखा। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो पहले आप खुद का एनालिसिस जरूर करें। दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।